वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का। डाकोड़ा तीर्थ पहुंचकर आचार्य लोकेश जी का भावपूर्ण स्वागत किया गया। यह सम्मान मेरा नहीं, भारतीय संस्कृति का है, भगवान महावीर के सिद्धांतों का है, ऐसा आचार्य लोकेश ने कहा। अमेरिका की संसद एवं कनाडा की पार्लियामेंट ने भगवान महावीर के 2550वां निर्माण वर्ष पर विश्व मैत्री वर्ष का आयोजन किया। डाकोड़ा राजस्थान 3/9/2023 को विश्व पटल पर धर्म, संस्कृति और देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटने पर अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश जी पहली बार अपनी जन्मभूमि राजस्थान के विश्व विख्यात से डाकोड़ा तीर्थ पहुंचने पर डाकोड़ा पेड़ी ट्रस्टगढ़ व श्रद्धालुओं द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि जैन आचार्य लोकेश जी ने शिकागो विश्व धर्म संसद में भारत का नेतृत्व एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित कर भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को अमिट छाप छोड़कर आए स्वामी विवेकानंद जी के इतिहास को दोहराया। इसी यात्रा के दौरान आचार्य लोकेश जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सहभागिता भी दर्ज कराई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने निमंत्रण पर व्हाइट हाउस में भी स्वागत समारोह बनाया और अमेरिका के कनाडा के 70 दिवसीय इस यात्रा के दौरान आचार्य लोकेश जी के मानवतावादी कार्यों का मूल्यांकन करते हुए अमेरिका व कनाडा के सदनों में इन्हें आमंत्रित कर जारी कार्यवाही के बीच इसको सम्मानित किया। आचार्य लोकेश जी ने इस यात्रा के दौरान फ्लोरिडा में जैन धर्म का कुंभ मेला जैन कन्वेंशन में सानिध्य में प्रदान किया और अमेरिका कनाडा दोनों ही देशों के जैन जनतर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक केंद्रों में धर्म अध्यात्म की अलग जगाई। इस अवसर पर अपने सम्मान का प्रत्युत्तर देते हुए आचार्य लोकेश जी ने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, यह भारतीय संस्कृति और भगवान महावीर का सम्मान है। तीसरा कार्यक्रम 4 अक्टूबर को स्टेट असेंबली ऑफ ग्रेटर ब्रिटिश कोलंबिया में आयोजित होना तय हुआ। उन्होंने बताया कि इस तरह लंदन पार्लियामेंट में विश्व के विभिन्न देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। नाकोड़ा में तीर्थ पर नाकोड़ा के तीर्थ ट्रस्टी उलासा बाफना, पूर्व ट्रस्टी उत्तम चंद मेहता, महेंद्र चोपड़ा, गौतम चोपड़ा, भरत जैन मंडल, महावीर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश भाटिया, संरक्षक पारसमल भंडारी, जोन सचिव झवेरी लाल मेहता, कमलेश चोपड़ा, फतेह चंद ओसतवाल आदि लोग वहां पर उन्होंने स्वागत किया। और भाषण में आचार्य डॉक्टर लोकेश प्रकाश जी द्वारा विश्व में भगवान महावीर की अहिंसा, शांति, प्रेम के संदेश को उल्लेखनीय रूप से प्रसारित कर जैन धर्म, भारतीय संस्कृति या गौरव सहित परचम फहराना। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपकी अपनी संस्था अहिंसा विश्व भारती ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मैत्री वर्ष के रूप में इसका मनाने का निश्चय किया। और न केवल निश्चय किया, आगामी 28 सितंबर को अमेरिका की संसद में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव का आगाज होने जा रहा है विश्व मैत्री वर्ष के रूप में। ये ब्रेकिंग न्यूज है, अभी किसी को मैंने बताया भी नहीं था, पहली बार नाकोड़ा तीर्थ में ये रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। दूसरा कार्यक्रम 3 अक्टूबर को पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो, कनाडा की पार्लियामेंट में 3 अक्टूबर को कनाडा की पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाना है। तीसरा कार्यक्रम 4 अक्टूबर को स्टेट असेंबली ऑफ ग्रेटर ब्रिटिश कोलंबिया में 4 अक्टूबर को भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव विश्व मैत्री वर्ष के रूप में उसका शुभारंभ हो रहा है। और इसी तरह से लंदन पार्लियामेंट के साथ हमारा संवाद जारी है और बहुत मुमकिन है कि दीपावली के आसपास लंदन पार्लियामेंट में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरह से उसका कारण क्या है, आप देखिए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इतने लंबे काल से चल रहा है, कोई समाधान नहीं है। और वास्तव में तो युद्ध, हिंसा कभी समाधान होता भी नहीं है। समाधान है तो भगवान महावीर के उस अनेकांत दर्शन में समाधान है। युद्ध के बाद भी क्या होता है, बातचीत की टेबल पर आते हैं तो भला पहले ही वार्ता के द्वारा, महावीर के बताए हुए मार्ग, अनेकांत दर्शन के द्वारा, संवाद करके, क्योंकि वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा
हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, चाहे यूक्रेन रशिया की समस्या हो, चाहे भारत पाकिस्तान के संबंधों का मसला हो, चाहे अन्य कोई भी क्यों न समस्या हो। महावीर के अनेकांत दर्शन के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। और आज दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, मैं अभी आ रहा था, देख रहा था खेतों में किसानों ने बेचारों ने फसल बोई थी, लेकिन लगभग सूखती जा रही। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, जलवायु परिवर्तन के कारण से, क्लाइमेट चेंज के कारण से हमने देखा जिस कालखंड में नहीं होने की बरसात इतनी अधिक हुई, और जिस समय अब जरूरत है एक एक बूंद के लिए किसान तरस रहा होगा। मैं रास्ते भर सोच रहा था कि इन किसानों को कितना दुख होता होगा जिन्होंने इतना श्रम करके फसल को उगाया। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने 60 जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत दिया था, और उन्होंने कहा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, ये सब जीव हैं और इनका अनावश्यक छेदन भेदन मत करो, क्योंकि भगवान महावीर जानते थे पदार्थ सीमित हैं, इच्छाएं असीम हैं, और इसलिए उन्होंने आगम ग्रंथ में कहा इच्छाऊ आकाश समान अनंतिया। महावीर क्या कहते हैं? इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं। सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, हाँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए उनका ये 60 जीव निकाय का सिद्धांत जो है आज पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।